साथियों, आज जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है उसका मुख्य टॉपिक उद्देश्य गोरखपुर में महागुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय नाम का एक संभवतः देश में पहला आयुष महाविद्यालय बनाया जा रहा है, जो आमतौर पे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। गोरखपुर का ही है, उनके कर्मस्थली का है और यह देखा जाना और समझा जा रहा है कि वे लगातार कथित रूप से इसका पर्यवेक्षण, निकट पर्यवेक्षण भी करते रहते हैं, कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वहाँ की जो स्थितियां हैं, उससे जुड़े जो तथ्य हैं और ऐसी बातें जो उनका दावा या शासन का दावा और जो हकीकत का अंतर है, उसके संबंध में यह प्रेस वार्ता है। मुख्य तौर पे यह पहली बात तो जैसे यह मैं जो कागज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यह देखिए राष्ट्रपति भवन की ओर से 1/7/2007 का यह प्रेस नोट है, प्रेस रिलीज है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदया ने महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेशन किया और फाउंडेशन बनाया नई कुछ चीजों का। इनॉग्रेशन में आप देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है इनॉग्रेशन ऑफ द ऑडिटोरियम द एकेडमिक ब्लॉक। ये जो ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक वगैरह लिखा हुआ है कि 1 जुलाई को भारत की राष्ट्रपति ने ऑडिटोरियम सहित अन्य चीजों का उद्घाटन किया। उसके विपरीत यह एक फोटोग्राफ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, यह वही ऑडिटोरियम का है, वह 1 जुलाई का प्रेस नोट है और यह फोटोग्राफ जो है, यह फोटोग्राफ आपको लगभग 18 या 19 जुलाई का संभवतः यह फोटोग्राफ है, यानी कि कथित उद्घाटन के लगभग 18-20 दिन बाद। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रेस रिलीज वहां है उसके अंकित तथ्य सही नहीं है और भारत की राष्ट्रपति महोदया तक को गलत तथ्य अंकित करा के उनसे यह उद्घाटन कराया गया। तीसरा मैं अभिलेख, ये अभिलेख मुझे श्री अभिषेक उपाध्याय जो पत्रकार हैं, श्री अभिषेक उपाध्याय के माध्यम से, उनके सौजन्य से यह मुझे यह उपलब्ध हुए हैं अभिलेख। इनमें से यह अभिलेख है जो आपको 19 जुलाई 2025 का है, जो श्री विजय कनौजिया प्रमुख अभियंता परियोजना PWD का है। इसमें यह उन्होंने मुख्य अभियंता PMGYS को लिखा है, लखनऊ को, और इसमें अपने निरीक्षण के बारे में कहा है कि निरीक्षण किया गया। उसमें उन्होंने लिखा है कि कई कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं और कई कार्यों की गुणवत्ता भी खराब है। यह देखिए, कई कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं और कई कार्यों की गुणवत्ता भी खराब पाई गई है। यह आपको है 19 जुलाई 2025। 19 जुलाई 2025 को श्री विजय कनौजिया लिख रहे हैं मुख्य अभियंता को कि कई कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं और कई कार्यों की गुणवत्ता खराब है। इसी निरीक्षण आख्या का में जो पहला पृष्ठ है, जो महत्वपूर्ण है, निरीक्षण आख्या है, इसमें उन अधिकारियों के नाम अंकित है जो इस निरीक्षण आख्या में थे। श्री विजय कनौजिया सहित 7 अफसरों का नाम दिया है जो बाहर से आए और जो लोकल खड़े रहे वो उनका है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो आपको निरीक्षण है, इसके अनुसार यह दिया गया था मेसर्स विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। यह पूरा काम मेसर्स विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को दिया गया था और इसमें कंसल्टेंट का काम, परामर्शी का काम स्काईलाइन आर्किटेक्ट कंसल्टेंट लखनऊ को दिया गया था, स्काईलाइन आर्किटेक्ट कंसल्टेंट लखनऊ, और यह काम दिया गया था मेसर्स विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब आप देखेंगे कि
यदि आप प्रयास करेंगे इस मेसर्स विजय निर्माण कंपनी विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु के बारे में जानने को, तो आप पाएंगे कि इंटरनेट पे इसके बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं है। और उस यह भी ज्ञात होगा कि इस कंपनी का इस समय कोई डायरेक्टर नहीं है, पूर्व के डायरेक्टर की कोई जानकारी नहीं है, वर्षों से इसने अपना कोई अभिलेख जमा नहीं किया है। अतः पहला सवाल यह आता है कि आखिर ये जो विजय निर्माण प्राइवेट लिमिटेड है, इसको किस आधार पे, जो विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसको यह ड्रीम प्रोजेक्ट किस आधार पे दे दिया गया। ये जो विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु है, उसको किस आधार पे यह प्रोजेक्ट दिया गया, वह भी अपने आप में जानना महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठा रहा है इस पूरी प्रक्रिया का। दूसरी बात जो जानने वाली है वह आप देखें कि इसको जो तारीख है, यह तारीख आप देखिए कि कब अनुबंध समाप्त होना था, 2 जुलाई 2023 को। कार्य पूर्ण होने की तिथि 2 जुलाई 2023 अंकित है, लेकिन वास्तव में अभी भी 30 नवंबर 2025 लिखा हुआ है, अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। 30 नवंबर 2025 तक अब कह रहे हैं कि पूर्ण होगा। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य पूर्ण होने में भी भारी विलंब हुआ, लगभग 2.5 वर्षों का विलंब हो चुका है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, जो मैंने आपको यह जो दिखाया, यह जो निरीक्षण आख्या है, इस निरीक्षण आख्या में लगभग 6 से 7 दर्जन कमियां बताई गई हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में है। वह बताती हैं कि किस प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से अनियमितता है, किस प्रकार से गड़बड़ी है। अतः मेरा आजाद अधिकार सेना का यह कहना है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कथित रूप से ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वयं मुख्यमंत्री महोदय का, उसमें इतनी घोर अनियमितताएं, उसमें भ्रष्टाचार, वह भी तब जबकि वो उसके लिए स्वयं इंजीनियर इन चीफ विभाग के देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ स्वयं देखते हैं। अतः एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि जो उनका दावा है भ्रष्टाचार मुक्त शासन का, वह पूरी तरह से खंडित, विखंडित और अर्थहीन है, क्योंकि स्वयं उनके स्थान पे, उनके पर्यवेक्षणाधीन एक परियोजना में इस प्रकार का विलंब हो रहा है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, इस प्रकार की कदाशयता हो रही है, और सब वो देख रहे हैं, उनके सामने हो रहा है जो बातें मैंने बताई। एक ऐसी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया जाना जो लगभग अस्तित्व में नहीं दिखती है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जो जुलाई 2023 में परियोजना पूरी हो जानी चाहिए थी, आज लगभग 2.5 वर्ष बाद भी वो लंबित है, अब तक वो पूरी नहीं हुई। आधी अधूरी परियोजना का उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति महोदया से करा लिया गया। लगभग 6 से 7 दर्जन उसमें ऐसी अनियमितताओं के तथ्य अंकित हैं, भ्रष्टाचार के तथ्य अंकित हैं, वह अलग से। उनमें से कई ऐसे हैं जिनको सुधारा जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जो अब सुधर नहीं पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा के लिए बुनियादी तौर पर हो गया। इन समस्त तथ्यों के मद्देनजर हमने आजाद अधिकार सेना ने पहली मांग तो मुख्यमंत्री महोदय से यह की है कि जो विलंब हुआ उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कराया जाए और उस विलंब के लिए जो नियमानुसार वसूली होनी चाहिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर से और परामर्शदात्री कंसल्टेंट से, वह कराया जाए। उत्तरदायित्व निर्धारण और जो है नियमानुसार वसूली। नंबर 2, जो भ्रष्टाचार ऐसा हो गया जो सुधर नहीं पाएगा, उसके लिए नियमानुसार वसूली हो, उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित हो। और तीसरी बात यह है कि जितने पॉइंट श्री विजय कनौजिया ने अपने इस इंस्पेक्शन नोट में रखे हैं उनको ठीक करवाया जाए। साथ ही एक पत्र हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को भी प्रेषित किया है, उनको इन तथ्यों से अवगत कराया है और उन्हें यह बताया है कि आपके नाम पर आधी अधूरी जो बिल्डिंग, जो ऑडिटोरियम बनी भी नहीं, उसको बता दिया गया, उद्घाटन करा दिया गया। इतना बड़ा
धोखा समझा जाए इसको एक प्रकार से। और राष्ट्रपति महोदया के नाम पे राष्ट्रपति महोदया के प्रेस रिलीज में वो आया, तो हमने इसमें उनको राष्ट्रपति महोदया से उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्यों को जानकर इसमें जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने की मांग की है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे कि ऐसा कैसे हुआ कि जो बिल्डिंग अभी बनी नहीं उनका हमसे उद्घाटन करा लिया गया, मेरे नाम पर उद्घाटन करा लिया गया, मुझे गलत तथ्यों की जानकारी दी गई। तो लब्बो लबाब में यह जो गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय है, जिसको जो कथित रूप से श्री आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें इस प्रकार के खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसके तथ्य आए हैं। उनके विभागीय अधिकारी ने, इंजीनियर इन चीफ प्रमुख सचिव ने यह जो अपना निरीक्षण नोट भेजा है, जिसमें लिखा है कि गंभीर भ्रष्टाचार और लेट लतीफी की बात की है, 2.5 वर्षों से प्रोजेक्ट लंबित है और राष्ट्रपति महोदया को गलत तथ्य देकर उद्घाटन कराया गया है। इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत हमने मुख्यमंत्री से और राष्ट्रपति महोदया से इस प्रकरण में समुचित कार्रवाई की मांग की है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि इन मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के साथ साथ दोषियों को दंडित करने के साथ साथ वसूली भी कराई जाए ठेकेदार से और कंसल्टेंट से, क्योंकि इसमें कानूनी का जो जो अफसर हैं, जो ठेकेदार हैं, कंसल्टेंट है, उस पर एक्शन तो हुई ही हो। जो जो विलंब के लिए जो सरकार को पैसा वसूलना चाहिए वह किया जाए, भ्रष्टाचार के लिए सब स्टैंडर्ड वर्क के लिए जो करना चाहिए वह कराया जाए। यह बातें हम लोगों ने मांग की है मुख्यमंत्री महोदय से और राष्ट्रपति महोदया से मांग किया है कि उनको जिस प्रकार से धोखे में रख के उद्घाटन कराया गया, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तरदायित्व निर्धारित करने के आदेश दें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आजाद अधिकार सेना।